हे ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते, वेलकम, केम छो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको ये विश्वास करने में मदद मिलेगी कि जब आप भगवान तथा यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करते हो, विश्वास रखते हो, तो वो सब कुछ सही कर देते हैं आपके जीवन में। और फ्रेंड्स, आप अपने जीवन की किसी भी परेशानी को यूं चुटकियों में दूर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज की ये कहानी अदिति की है, जो काठमांडू की रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैसे अदिति ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और अपने जीवन को खुशहाल बनाया। अदिति कहती है, थैंक यू सो मच रोंडा मैम, हमारी जिंदगी में द सीक्रेट तथा और भी कई सारी बुक्स को लाने के लिए और स्पेशली द पावर के लिए। यू आर ट्रूली एन एंजल। मैं जब क्लास 9 में थी तो यूं ही किसी एक लड़के से इन्फेचुएटेड हो गई थी। वो मुझे बहुत ही क्यूट लगता था और मेरा उस पर थोड़ा सा क्रश था, मेरा दिल आ गया था उस पर। हालांकि साल में मैं सिर्फ 5 या 6 बार ही उसे कुछ चंद मिनटों के लिए ही देख पाती थी, पर फिर भी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर अचानक ही करीब 5 साल बाद पता नहीं कैसे वो लड़का एकदम से मेरे सामने आ गया और उसने मेरे साथ बात करना शुरू किया और हम मिलने लगे। वी स्टार्टेड डेटिंग। और जब मैं उनसे मिलने लगी तो मुझे लगने लगा था कि जैसे यही वो इंसान है जिसे मैं चाहती हूँ अपने जीवन में, यही मेरे ख्वाबों का राजकुमार है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसके लुक्स के लिए उसे पसंद करती हूँ, वो वास्तव में एक जेंटलमैन है। ही इज ए जेम ऑफ पर्सन। वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, मुझे हंसाता भी बहुत है और साथ ही में वो इंटेलिजेंट भी है। उसमें वो सारी खूबियां हैं जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हूँ। हम एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं। हमने अपने घर में भी बता दिया है और हमारे पेरेंट्स भी हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई और जैसे हमारे बीच वो पहले वाली बात ही नहीं रही। वो मुझसे दूर दूर रहने लगा, मुझसे कटा कटा सा रहने लगा था। इसी दौरान मेरी जिंदगी में द सीक्रेट आई और मैं इस बुक को पूरे दिल से पढ़ने लगी और बार बार पढ़ती रही, तब तक जब तक इसमें लिखी सारी बातें मेरे दिलो दिमाग पर छप नहीं गई, सारी बातें मेरे सोल में बस नहीं गई। फिर मैंने उसे उसकी हर गलती के लिए माफ कर दिया और अब मैं बहुत क्लियर थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने जीवन में क्या चाहती हूँ। मैंने भगवान और यूनिवर्स से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, विनती की, जो मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी। और फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगी, शुक्राना करने लगी भगवान और यूनिवर्स का। मैंने वो सारी बातें लिखी जो उसने मेरे साथ की थी, जिनसे मुझे खुशी मिली थी। उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया था, उन सारी बातों के लिए मैंने खुद को ग्रेटफुल फील किया और ग्रेटिट्यूड जर्नल में शुक्राना किया अपने बॉयफ्रेंड के प्रति। करीब साल भर के उतार चढ़ाव के बाद अब हम फाइनली 100% एक साथ हैं। हमारी सारी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई है और उसने मुझे प्रपोज किया एक रिंग के साथ, और वो भी उसी दिन जिस दिन उसने मुझसे फर्स्ट टाइम बात की थी 5 साल पहले।
हमारी फैमिलीज भी अब आपस में बहुत खुश है। उसने अपने मन से सारी गलतफहमियों को निकाल दिया, सारी ग्रजेस को हटा दिया और मुझे एक टाइट वाली जादू की चप्पी दी। मैं 7वें आसमान पर हूँ। हमने एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और अब हम दोनों की फैमिलीज की सहमति से हम नवंबर 2021 में शादी करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच रोंडा मैम, हमारी जिंदगी में 10 सीक्रेट को लाने के लिए और मेरी अपने रिश्ते को हील करने में, सुधारने में मेरी मदद करने के लिए। Isn't it amazing? जब अदिति ने अपने दिल में अपने बॉयफ्रेंड के प्रति ग्रेटफुल फील करना शुरू किया, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली उसके मन में पॉजिटिविटी छाने लगी। और वो जब कहते हैं ना कि वो ओवरफ्लो होती है, तो आपसे जुड़े हर रिश्ते को वो पॉजिटिविटी ही देती है और बदले में आप भी वही अट्रैक्ट करते हो। अदिति के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे लगा कि हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है, तो उसके मन में जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। उसने उसे माफ कर दिया। और फिर क्या था, फिर उसके बॉयफ्रेंड ने भी वही किया। उसके मन में भी जो भी गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई और अपने मन से उसने सारी ग्रजेस हटा दिए और फिर से वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। May God bless them both with a happy married life. Congratulations to both of you in advance. खुद से ढेर सारा प्यार करें अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। Please take care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।